नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। G20 डिनर में नीतीश कुमार के शामिल होने को लेकर के अभी चर्चा चल ही रही थी कि ममता बनर्जी के शामिल होने पर बवाल होने लगा है। कांग्रेस को ये बात बहुत नागवार गुजरी है कि ममता बनर्जी न सिर्फ इस कार्यक्रम में गई बल्कि एक दिन पहले गई। अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में नेता है, उन्होंने सीधे सवाल उठा दिया है, क्या ममता बनर्जी वहाँ नहीं जाती तो आसमान टूट जाता क्या? अब इसके बाद सवाल हो रहे हैं कि ममता बनर्जी की क्या बीजेपी से नज़दीकियाँ पड़ रही हैं। इस पे जो है सवाल जवाब का दौर शुरू हो गया। टीएमसी के प्रवक्ता तत्काल जो है वो सामने आए और उन्होंने जो है सवाल दागा है कि क्या ममता बनर्जी कांग्रेस से पूछ के जाएंगी किसी कार्यक्रम में। जो INDIA का गठन हुआ है उनके प्रमुख नेताओं में से एक ममता बनर्जी है। सबसे पहले यदि मोदी सरकार या NDA सरकार के खिलाफ किसी ने आवाज़ बुलंद की तो ममता बनर्जी है। पश्चिम बंगाल में संघर्ष कर रही है ममता बनर्जी और ममता बनर्जी पे कांग्रेस सवाल उठा रही है। फिर जो है वार पलटवार शुरू हो गया है। दरअसल हुआ क्या था कि ममता बनर्जी शुक्रवार को चली, शनिवार को उस डिनर में वो शामिल होती हैं। शामिल होते समय कुछ ऐसी वहाँ की व्यवस्था थी कि वो अमित शाह जो गृह मंत्री हैं और जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके साथ उनके बैठने का अरेंजमेंट वो वहाँ पे शिरकत की। अब ये जैसे ही तस्वीर सामने आती है, वीडियो सामने आती है, वैसे ही अधीर रंजन भमक जाते हैं। आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी की ममता बनर्जी से नहीं पड़ती। अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल की राजनीति की वजह से काफ़ी आक्रामक है और आपको यदि लोकसभा का वो सीन याद आ रहा हो जिसमें कि अविश्वास प्रस्ताव पे बहस हो रही थी, कायदे से विपक्ष के नेता को अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन वो शुरुआत उन्होंने नहीं की थी, गौरव गोगोई ने की थी। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने चुटकी भी ली थी और अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी के हिस्से से आधे घंटे इनको दे दिया जाए। वही आधे घंटे स्पीकर ने उनको दिया था अधीर रंजन को, यानी कि अधीर रंजन को पार्टी भी भाव नहीं दे रही है। और कहा यह गया कि क्या कोलकाता से फोन आया था क्या इसके लिए, यानी कि ममता बनर्जी ने कहा था क्या। ममता बनर्जी और अधीर रंजन का 36 का आंकड़ा है और इसी बीच ये कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में ममता बनर्जी शामिल होती है। ममता बनर्जी समेत 4-5 विपक्ष के मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। नीतीश कुमार शामिल हुए हैं, हेमंत सोरेन शामिल हुए हैं, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू शामिल हुए हैं, इसके अलावा MK स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वो शामिल हुए हैं। लेकिन सवाल जो उठ रहे हैं वो दो मुख्यमंत्रियों को लेकर उठ रहे हैं। एक नीतीश कुमार को लेकर के उठ रहा है क्योंकि नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि जिस विपक्षी एकता के अभियान की उन्होंने शुरुआत की, उन्हें संयोजक होना चाहिए था, वो लालू प्रसाद यादव ने सोनिया गांधी से मिल करके उनकी भांजी मार दी है, यानी कि उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। राहुल गांधी को दुल्हा बना दिया और सबको जो है बाराती बना दिया। इस वजह से नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अंदर से खिन्न है। यही वजह है कि जुलाई 2022 के बाद 9 अगस्त 2022 को गठबंधन के साथ सरकार बनाने के बाद बहुत दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होती है उस डिनर में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीतीश कुमार को कुछ ज़्यादा ही भाव दिया कि उनको स्पेशली अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से उनकी मुलाकात कराई, भेंट कराई। इसलिए अभी चर्चा का विषय बन गया है कि क्यों तो नीतीश कुमार गए और क्यों PM मोदी ने उन्हें इतना भाव दिया। और अब जो है ममता बनर्जी को लेकर के सवाल उठाए हैं अधीर रंजन चौधरी ने। एक तरफ इस आयोजन को लेकर के कांग्रेस सवाल उठा रही है, व्यवस्थाओं को लेकर के और चीज़ों को लेकर के सवाल दागे जा रहे हैं, आलोचना की जा रही है कि विपक्ष के नेताओं को नहीं पूछा गया, जो राज्यसभा में नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे उनको नहीं पूछा गया, अधीर रंजन को नहीं पूछा गया। उसका जवाब बीजेपी के पास है कि हमने किसी पार्टी के नेता को नहीं बुलाया था, लिया अपने भी अध्यक्ष को नहीं बुलाया था, इसलिए आपको कैसे बुला लेते, वगैरह वगैरह। खैर, लेकिन अब अधीर रंजन के सवाल उठाने के बाद ये विवाद यहीं थम जाता है या आगे बढ़ता है। कांग्रेस का कोई और नेता बोलता है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए। थैंक यू।